वो आपने देखा हमने कुलबर्गी में कि दो बुर्केधारी स्त्रियां आई और उन्होंने वो झंडे निकालना शुरू कर दिया। तो भाई पाकिस्तान तो देख के तस्वीरें देख के कितना खुश होगा कि 25 करोड़ तो हम हैं और वहां भी काफी मात्रा में हमारे पास इस तरह के लोग हैं जो हमारे झंडे का अपमान देखकर इस तरह से व्यथित हो जाते हैं। सवाल यह है कि अगर आपकी ये सोच है कि भाई किसी दूसरे देश का, किसी भी देश का झंडा उसका अपमान नहीं, तो ठीक है, चलो भाई एक दफे मान सकते हैं। लेकिन यही लोग, इनकी धूर्तता देखिए, ये कितने धूर्त होते हैं, कितने मक्कार होते हैं। यही लोग इजराइल के झंडे के साथ क्या करते हैं। और ये चुपकाने वाला, सड़क पर चुपकाने वाला पैटर्न कहां से आया? ये इन्हीं लोगों ने किया ना। मैक्रो ने जब संविधान में परिवर्तन किया और बुर्के और हिजाब को लेकर जब बातें शुरू हुई तो पूरे भारत में इन्होंने मैक्रो की तस्वीरें जो हैं वो सड़कों पर स्टिकर चिपका दिए और उनके ऊपर जूतों से चले, मस्जिदों की सीढ़ियों पे जो इनकी दुकानें थी उनमें। और ये तस्वीरें हैं, ये कोई झूठ बोलने वाली कोई बात नहीं है। फिर जब गजा पे जब इजराइल वाला मामला हुआ, उसमें हमने इजराइल के झंडे के साथ इन लोगों ने क्या किया। और पाकिस्तान के झंडे के साथ जब कोई ये करता है, पहलगांव के हमले के बाद, बेकसूर पर्यटकों को मारने के बाद, तो इनकी छाती में दूध उतर आता है और ये पोस्टर हटाने लगते हैं सड़कों से। ये सोच, फिर उसके बाद कहते हैं हम पे शक क्यों करते हो? भाई तुम्हारी हरकतें ऐसी हैं कि तुम पे शक होता है। तो ये जो साइकी है ना, अब देखिए इनकी धूर्तता में आपको एक चीज और बताता हूं, आप बहुत ध्यान से देखिएगा कि मक्कारी किसे कहते हैं। कि आप जब इजराइल पे पहले हमला हुआ 1200 बेकसूर 7 अक्टूबर को, 7 अक्टूबर 2023 बेकसूर 1200 लोग मार दिए, 250 से ज्यादा किडनैप कर दिए, स्त्रियों के नग्न शरीर को लाशों नग्न करके उनको परेड निकाली गई, लाशों तक की परेड निकाली गई। ऐसा लगा जैसे कोई कौन से हम 7वीं 8वीं शताब्दी के अंदर हम चले गए हों। वो दृश्य है। उसके बाद इजराइल ने जो किया वो हमने देखा। तो गाजा के लिए पागल हो गए लोग, गजा के लिए जाने क्या क्या इन लोगों ने शुरू कर दिया। हमारे देश के संसद में जय फिलिस्तीन बोला गया। अब आप इस पर नोट कीजिए, ये अगर इनको इंसानियत की इतनी चिंता है, और मैं कहता हूं चलिए मुसलमानों की इतनी चिंता है, तो इजराइल जब गजा में मारता है और गजा का हाल जब होता है बुरा, तो तुमको बड़ा दुख होता है। लेकिन जब यही काम चीन उइगर मुसलमानों के साथ करता है, तो आपने एक भी धरना विरोध प्रदर्शन देखा ना। मतलब इजराइल चूंकि भारत का दोस्त है और वहां पे कुछ होता है तो तुम उसके लिए बिल्कुल आंसू बहा रहे हो, छाती में दूध उतर रहा है तुम्हारा गजा के मुसलमानों के लिए। क्यों भाई? उइगर के मुसलमान क्या मुसलमान नहीं है? उसको तुम नमाज नहीं पढ़ने दे रहा चीन। कुरान उसने जहां कुरान के साथ क्या किया वो भी हमको मालूम है। मस्जिदें तोड़ दी, दाढ़ी नहीं रख सकते, टोपी नहीं पहन सकते, कैंप बना दिए, ब्रेन वॉशिंग कर रहा है उनकी। तो उन मुसलमानों की चिंता नहीं है तुमको सारी चिंता किसके लिए? गजा के लिए। तो ये जो है ना, ये उम्मा भी बड़ा अजीब है। इस्लामिक ब्रदरहुड में भी इतना स्वार्थ है। और ये कन्वर्टेड मुसलमान भारत के, इन सबके पूर्वज क्या थे हमको मालूम है। ये कन्वर्टेड मुसलमान, तुम कन्वर्टेड इतना रो रहे हो गजा के लिए, और वो जितने अरब बैठे हुए हैं वो सब पीछे के रास्ते इजराइल से हाथ मिलाने को तैयार है। वो अपने कॉन्सुलेट खोलने को तैयार है, जी, वो हथियार खरीद रहे हैं, वो टेक्नोलॉजी खरीद रहे हैं, वो सब इजराइल से हाथ मिलाने को तैयार है। और गजा का मुसलमान भी भुगत रहा उन्हीं अरबों की वजह से। भाई वो आजाद हुए, दोनों को आधी आधी जमीन बांटी गई 1948 में यूएन चार्टर के तहत। तुम्हें क्या सूझी थी 6 अरब देशों को इजराइल पे आक्रमण करने की? छीन लिया उन्होंने सबसे। ये पाकिस्तान भी था उसमें, आपको मालूम है 200-300 सैनिक पाकिस्तान नहीं भेजे थे जिन्ना ने। अच्छा। जो फर्स्ट अरब इजराइल वॉर होता है उसमें पाकिस्तान की सेना भी गई। अच्छा। तुम जबरदस्ती लड़ने पहुंच गए, उसने पूरा छीन डाला फिलिस्तीन की जगह। फिर वो सेटल हुए तो उन्होंने फिर आक्रमण कर दिया कर्नल नासिर ने, जिसको 6 डेज वॉर कहते हैं। उसने अलग-सा ही छीन ली तुमसे। इससे शर्मनाक क्या हो सकता है कि तुम्हारा तीसरा पवित्रम जो स्थान है अलक्सा, वो छीन लिया। और किसकी वजह से छीना गया? कि तुमने इजराइल को प्रोवोक किया। वो घुस गए जेरूशलम में। अब तुम्हें परमिशन लगती है अलक्सा में जाने की। तो अपनी मूर्खता से तुमने गजा को और फिलिस्तीन को संकट में डाला है। और अब तुम रोते हो, और वो भी कन्वर्टेड भारत के मुसलमान रोते हो, तो हंसी आती है इनको देखकर।